कीमती हीरों से भी संत जनों का समझो बोल। मूल्य चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु का है अनमोल। मान इन्हें जो इन पर चलता, सो नर मुक्ति पाता है। स्वयमेव तो तरता ही है, जग को पार लगाता है। साध संगत जी कहते हैं कि संतों महापुरुषों का शब्द, एक एक शब्द जो है विचार करने योग्य है। साध संगत जी हम कथा भी तो इसीलिए सुनने जाते हैं ना, सत्संग में जाते हैं तो हम संत महापुरुष का जो है मुखार बिंदु से जो सतगुरु का गुणगान होता है, परमात्मा का जो गुणगान होता है, वो जो है शब्द को हम सुनते इसीलिए हैं कि ये शब्द क्या कह रहा है, इशारा किधर इसका इशारा है और क्या करने के लिए कह रहा है, यही हम सुनते हैं कि इस शब्द को सुनेंगे। जैसे मान लीजिए शब्द में कहा गया आपको राम राम कहना है, तो साध संगत जी कथा कहने वाला सत्संग में संत महापुरुष के मुखार बिंदु से तो निकला है कि आप राम 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 कहते रहिए। तो साध संगत जी अब उस वक्त सुनकर आएंगे तो हम फिर घर पे राम 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 कहेंगे। तो साध संगत जी इसको हम कैसे कहेंगे, कभी समय निकाल कर बैठ कर कहेंगे या हर समय अपने ध्यान में इसको बनाए रखेंगे। ये शब्द ही गूंजता है चित्र बन करके राम राम। साध संगत जी ये होता है हमारा स्मरण। जैसे कि साध संगत जी कोई भी शब्द होता है, कोई काम करने के लिए भी कहा जाता है तो शब्द में ही कहा जाता है, इसलिए तो हम सुनने जाते हैं, कथा सुनने जाते हैं कि इससे हमारा मतलब कि कल्याण हो जाएगा। सुनेंगे क्या करना है हमें, अपने जीवन में कैसे मतलब कि संसार में रहना है, क्या कार्य कर रहा है, कैसे करना है, ये सब जो है संत महापुरुष हमें जीने की कला सिखाते हैं। साध संगत जी इस संसार में दुख सुख तो चलता रहता है, पर इन सब से ऊपर उठ करके भक्ति की जाती है। जो भक्त होते हैं इनका सोच इन सब से ऊपर होता है। तो साध संगत जी जो संसार में ये जो नियम है प्रकृति का, जो परमात्मा के कहते हैं कि चलाने वाला परमात्मा है, करण करावनहार है, परमात्मा है, तो ये सब तो कर रहा है, इसमें तो कोई विघ्न नहीं डाल सकता, इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता। पर साध संगत जी संत महापुरुष कहते हैं कि ये जो होता है मालिक की कृपा से होता है, इसमें राजी कैसे होना है, इसको स्वीकार कैसे करना है सही ढंग से। साध संगत जी एक कथा कहते हैं, कहानी आती है राजा परीक्षित की, कि साध संगत जी राजा परीक्षित जो है, राजा परीक्षित जी को एक कहानी के माध्यम से समझाया जाता है कि एक जंगल में कोई ऋषि रह रहा था और उनकी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में राजा परीक्षित जो है अंधेरा होने पर बचने के लिए गए। जंगल में शिकार कर रहे थे राजा परीक्षित, तो शिकार करते करते अंधेरा हो गया। तो साध संगत जी राजा परीक्षित नहीं, किसी राजा की बात कही जाती है कि राजा परीक्षित को तो समझाया जाता है, पर किसी राजा का उदाहरण दिया जाता है कि राजा जो है शिकार करते करते राजा को अंधेरा हो गया तो घर नहीं पहुँचे, उसी एक छोटी सी झोपड़ी थी, कुटिया थी, उसी में गए। तो उसमें जब गए तो वहाँ उसमें जो एक साधु रहते थे, तो उस साधु से कहे कि आज अंधेरा हो गया, रात को हम इसी में ठहरेंगे। तो साधु ने कहा ठीक है। उसमें उस कुटिया में मतलब उस झोपड़ी में देखे
तो उसमें हड्डी, मांस, रक्त इन्हीं सब से भरा हुआ था। तो सासंग जी राजा जो है उसमें रात भर गुजार लिए। अब तो राजा जाने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बताते हैं कि एक रात के लिए ठहरे थे कि एक रात हमको अंधेरा हो गया है तो ठहरेंगे। अब वो यहाँ तो रहने ही लग गए, घर बना लिए उसी में। राजा निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तो सासंग जी राजा परीक्षित से पूछा गया कि आप बताओ कि वो राजा कैसा है, क्या उस कुटिया में क्यों रहने के लिए राजी हो गए। तो राजा परीक्षित बताते हैं कि उसमें तो हड्डी है, मांस है, रक्त है, तो उसमें कैसे रहा जाएगा। ये राजा उसमें क्यों रह रहा है, उसको तो छोड़कर निकल जाना चाहिए। इतनी गंदगी में क्यों रुकने के लिए राजी हो गए। इस तरह का कुछ कहानी ज़्यादा विस्तार से कहते हैं। तो सासंग जी मतलब ये बताते हैं कि राजा को मतलब भ्रम से बाहर निकाला जाता है। तो राजा कहे कि नहीं, राजा तो गलती कर रहे हैं, उसमें नहीं रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए छोड़ करके। तो सासंग जी यही बात राजा पे लागू हुआ, परीक्षित पर लागू हुआ कि आप भी तो इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, मोह से जकड़े हुए हैं। इस शरीर में भी तो हड्डी है, मांस है, मज्जा है, ये क्या होता है, रक्त है, गंदगी है, जितना गंदगी है शरीर के सब अंदर ही है। और ये अंदर आत्मा, मन, जीव जो है, कहते हैं कि एक आत्मा है जो अपनी कुटिया का या झोपड़ी का उदाहरण दिया कि ऋषि जो रह रहा है उसमें, तो उसी का कारोबार कर रहा है या उसमें उसका घर है, जो जैसा भी उदाहरण दे करके समझाते हैं। तो सत्संग जी हमारे कहने का मतलब ये है कि हर उदाहरण के साथ समझाया जाता है कि हम भ्रम से जल्दी बाहर निकल जाएं, कि ये शरीर में कुछ है नहीं। जिस तरह राजा बोले कि उनको तो उसमें बड़ी बदबू आ रही होगी, हड्डी है, मांस है, तो छोड़कर निकल जाना चाहिए कुटिया को। तो सत्संग जी यही उदाहरण देते हैं कि ये शरीर में जो है यही है, कुछ है नहीं। अगर चमड़ी उतारा जाए तो मांस है, मांस हटाया जाए तो हड्डी है, रक्त है, क्या है। सत्संग जी शरीर के अंदर कहते हैं कि बहुत सारी गंदगियां हैं, तो इसमें इसको शरीर छोड़ना क्यों नहीं चाहता है। वही गंदगी जब बाहर निकलती है तो उससे घृणा करता है, नाक बंद करता है, उसे देखना नहीं चाहता है। और वही अंदर सब पड़ा हुआ है, भरा हुआ है। तो ये अंधेरे में है या अंदर दिख नहीं रहा है तो सब कुछ ठीक है, ऊपर से तो शरीर का ठाट बाट बना करके फिट फाट है, सारी गंदगी तो अंदर है। पर सत्संग जी अगर संत महापुरुष कहते हैं कि अगर विचार किया जाए, ध्यान किया जाए, अंदर के तरफ जाए तो सब गंदगी ही गंदगी भरी है। सत्संग जी इसमें केवल एक रात का ठहराव, राजा लाचारी में, मजबूरी में ठहरने की बात कही कि अंधेरा हो गया है, एक रात मतलब कि वो ठहरना चाहे और रहने लगे। उसी तरह सत्संग जी कहते हैं कि एक रात की बात है, ये हम जो है ये भव सागर में, यानी कि ये संसार में मतलब कि 84 लाख का चक्कर काटते काटते सत्संग जी एक झोपड़ी मिली, थोड़ी सी इसमें रोशनी दिखी दीपक का, तो लगा कि ये कुटिया है, इसी में आज रात ठहर जाते हैं, सुबह होगी तो चले जाएंगे। उसी प्रकार सत्संग जी ये मानव का शरीर मिला है, एक रात का ठहराव, यानी कि अपनी हम लक्ष्य को प्राप्त कर लें। मानव जीवन का जो परमात्मा की जानकारी करनी है, इसी जीवन में करनी है, तो हम कर लें जल्दी से। और इसमें कुछ है नहीं, सब गंदगी भरी है, लाचारी है कि इसमें रह करके हमको अपना कार्य करना है। तो सत्संग जी यही ना जानकारी होने के कारण कहते हैं कि जब इस शरीर को धारण कर लेते हैं
तो अब इससे मोह हो जाता है, इसको छोड़कर जाना नहीं चाहते हैं। इसी में जो है अपना ठहराव बना दिए। तो सत्संग जी उस वक्त तो राजा बोले, जैसे हम दूसरे पर मतलब कह देते हैं कि ये तो गलत हो रहा है, छोड़ देना चाहिए। सत्संग जी तो राजा को बताते हैं कि आप भी तो मोह से जकड़े हो। राजा को श्राप मिला था कि आज के 7वें दिन बाद तक्षक सांप डसेगा और राजा का मृत्यु हो जाएगा। तो राजा भयभीत हैं सत्संग जी, इसलिए इनको भय से मुक्त करने के लिए 7 दिन की कथा सुनाई जाती है। उस कथा के माध्यम से राजा को हर तरह से भ्रम से निकाला जाता है कि राजा जो मोह से जकड़े हुए हैं, कहीं राज की चिंता, कहीं महारानी की चिंता, प्रजा की चिंता, तमाम चिंताओं से ग्रसित हैं। राजा इस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए इन कथाओं के माध्यम से राजा को जीते जी मुक्त कराया जाता है कि आप इस शरीर से, इस भ्रम से निकलिए। ये संसार में जो आता है उसको जाना ही है, चाहे शरीर विद्वान हो, बलवान हो, ज्ञानवान हो, जो भी हो, ये सिर्फ एक ठहराव है। ये हमारा जो है कहते हैं कि हम राह में चलते चलते एक रात का जैसे ठहराव माना गया है। ये मुसाफिर खाना है, ये जो है यहाँ हमारा कहते हैं ये घर नहीं है। ये सत्संग जी घर में रहकर कहते हैं कि घर में रहकर घर को जान लो, मतलब इस शरीर में रहकर अपनी स्वयं घर की पहचान कर लो। अब तक तो भटक रहे थे और भटकते भटकते अपनी मुकाम को पूरा नहीं किया, जाना नहीं। अब इस शरीर के माध्यम से रह करके संतों महापुरुषों का आसरा लेकर के जानकारी कर लो, सब लोग भ्रम से निकाल देंगे, मोह से जीते जी मुक्त कर देंगे। तो सत्संग जी कहते हैं कि अधिक कीमती हीरों से भी। तो सत्संग जी जब हम संतों महापुरुषों के वचन को सुनेंगे और सुन करके उस पर विचार करेंगे और कर्म में उतारेंगे, तब जाकर के सत्संग जी कहीं हमें जो है मार्ग मिल सकता है, या हम मार्ग में चलेंगे तो हमें मंजिल मिल सकती है। जिस तरह का हमारा इशारा होता है, उदाहरण के द्वारा मार्ग दिखाया जाता है, शास्त्रों के द्वारा मार्ग दिखाया जाता है, कथा के द्वारा, जितने मतलब कि संत महापुरुष हैं ये सब मार्ग ही दिखाते हैं। हमको मंजिल से कोई मिलाता नहीं है, मंजिल पे कोई पहुंचाता नहीं है, सिर्फ मार्ग दिखाते हैं और जाना पड़ेगा। मार्ग दिखा दिए, चलना पड़ेगा, परिश्रम तो स्वयं करना ही पड़ेगा। सत्संग जी जिस राह के तरफ इशारा करते हैं उस राह के तरफ जाना पड़ेगा। और सत्संग जी मंजिल को प्राप्त करना है तो फिर कौन सा मार्ग अपनाना है, जो संत महापुरुष हमारे लिए राह बता रहे हैं। सत्संग जी संत महापुरुष जो मार्ग अपनाए हैं उसी का कहते हैं कि छाप पीछे छोड़ते जाते हैं कि आने वाली पीढ़ियां जो है, जो सत्य राह पे चलना चाहता है, जो परमात्मा का दर्शन करना चाहता है, परम धाम को जाना चाहता है, मानव जीवन का कल्याण करना चाहता है, वो इसी छाप से, मतलब इसी चिन्ह से, जिसे शास्त्र कहिए, धर्मशास्त्र की कितनी पुस्तकें हैं, ये सत्संग जी हमारे लिए मार्ग ही है। यह संत महापुरुष का आज जो सत्संग है, कथा है, कथन जो है, ये सब हमारे लिए मार्ग ही है सत्संग जी। तो हम एक कोई मार्ग ऐसा चुने जिस पर हमको संतुष्टि मिले, सहजता लगे चलने में, जिसको अपनाने में। तो सत्संग जी इसको हम अपनाएं और उस मार्ग पर चलें। तक कहते हैं कि जो अधिक कीमती हीरों से भी संत जनों का समझे बोल, मूल्य चुका सकता नहीं कोई, वचन गुरु का है अनमोल। तो सत्संग जी वचन तो तब अनमोल समझ आएगा जब यह हमारे जीवन में कर्म करेंगे और फल बन करके उत्पन्न होगा। जब फल प्रकट होगा, फल हमारे जीवन में
फल फूल दिखता है तो संसार के लोग भी कहते हैं कि ये इनके कर्मों का फल है। कहते हैं, साफ शब्दों में कह देते हैं, अगर एक चोर है, चोरी करता है या कोई घूसखोरी करता है, जिस तरह का जिसका व्यवहार होता है उसके जीवन में आने वाले स्थितियों को ये जो है समाज कहता है कर्म फल है, कर्म फल है कहता है। तो सत्संग जी क्यों ना हम ऐसा अच्छा कर्म करें कि फल अच्छा लगे, ताकि सबको तो सब लोग कहते हैं कि ये इनके कर्म फल है। कभी कभी तो ऐसा होता है सत्संग जी कि बहुत अच्छे लोग होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, कभी किसी के शिकवा शिकायत नहीं, किसी के कभी सताए नहीं, रुलाए नहीं, फिर भी उनके जीवन में दुख ही दुख रहता है। तो सत्संग जी महापुरुष यहाँ कहते हैं कि घबराओ ना, इससे घबरा करके अपनी सच्चाई राह मत बदल देना। कि हम तो सच्चाई से कहते, बहुत से लोग कहते हैं कि मार भक्ति भजन कर रहे हैं, देखिए ना फिर भी तकलीफ़ का तकलीफ़ें है, सही राह पे चल रहे हैं फिर भी तकलीफ़ के तकलीफ़ें हैं। तो कितने लोग हंसते हैं, पर सत्संग जी महापुरुष हंसते नहीं हैं। महापुरुष कहते हैं कि अगर हमें भक्ति करने से कठिनाई मिलती है, सही राह पर चलने से कठिनाई मिलती है, तो कोई बात नहीं, हम कठिनाई के भय से अपना राह तो नहीं बदल देंगे। जितने महापुरुष हैं आज, जिनका हम उदाहरण देते हैं संतों महापुरुषों का, तो सत्संग जी इसीलिए उदाहरण दिया जाता है कि कभी विचलित नहीं होंगे। इन्होंने अपना विचार नहीं बदला, अपना राह नहीं बदला। अगर राह बदल दिए होते तो फिर आज इनका उदाहरण क्यों होता, इतिहास क्यों बनता है, क्यों लोग इनकी भक्ति भजन करते, गुणगान करते। तो सारी कठिनाइयाँ समस्या का सामना करते हुए उस राह पे चले जिस पर गुरुओं ने, पैगंबरों ने चलाया। तो आइए सत्संग जी, हमें भी यही इशारा मिलता है कि मान इन्हें जो इन पर चलता वह नर मुक्ति पाता है। तो सत्संग जी राजा परीक्षित को भी मुक्ति की ही बात तो की जाती है कि राजा कथा 7 दिन का सुनेंगे तो इनको मुक्ति मिल जाएगी। तो सत्संग जी हमें भी संत महापुरुष का जो वचन आता है, हम भी कथा जो सुनते हैं या कथा नहीं सुनते तो क्या हुआ, अगर हम धार्मिक किताबें पढ़ते हैं तो किताब में भी तो वही लिखा है जो कथा कहा जाता है, जो सत्संग में होता है। तो सत्संग जी हम जो है इस पर विचार करें और अपने जीवन में आने वाली समस्या का सामना कैसे करना है, इससे हम अपना मन नहीं बदल देंगे, अपना विचार या क्या होता है राह नहीं बदलेंगे, हम सही राह पे चलेंगे। क्योंकि जिस दिन ये हमारा कर्म फल के रूप में प्रकट होगा तो लोग इसी को कहेंगे तेरे कर्मों का फल है। तो सत्संग जी अगर सही फल निकला, अगर कभी कभी होता है कि अच्छे कर्म करने के बाद अगर फल सही नहीं निकलता है तो दुख नहीं लगता है, क्योंकि इतना तो मन में मजबूती रहता है कि हम गलत तो नहीं किए हैं। अगर हमें दुख मिल रहा है तो क्या हुआ प्रभु, हम तो गलत तो नहीं किया है, अब दुख क्यों मिल रहा है। अगर जब हम कोई गलत करते हैं और दुख मिलता है तो पछतावा होता है और लोग भी कह देते हैं कि ये तेरे कर्मों का फल है। तो उस समय सत्संग जी रोने के लिए कहते हैं कि आंसू नहीं मिलता, आंसू तो आ जाता है पर किसके सामने आंसू बहाएं, किससे कहें अपने दिल की बातें। तो कभी ऐसा होता है कि हमको रोने की जगह न मिलती है, आंसू नहीं मिलता है कि हमारा कर्म का फल है। अब हम किसके सामने रो करके अपने दिल को ठंडक पहुँचाएं। और सब जब सही राह पे चलते हैं, कोई समस्या आती है, कोई कठिनाई आती है, तो हम कहें या ना कहें लोग समझ जाते हैं कि ये तो भले आदमी हैं, फिर भी इनकी समस्या बढ़ती जाती है, कठिनाइयाँ। तो वहाँ महापुरुष कहते हैं कि ये पूर्व जन्मों की जो कमाई है आज भोग रहे हैं और आज जो करेंगे ये आगे चलकर भोगेंगे। तो सत्संग जी महापुरुष कहते हैं कि अपने
अपने विचार न बदलें, क्योंकि पिछले जन्म का जो कर्म है आज भोग रहे हैं, तो आज अच्छा कर लें ताकि आगे चल कर के अच्छा परिणाम आए, अच्छा फल लगे। तो सत्संग जी संत महापुरुष का इशारा तो इस तरह से होता है कि अगर हम कहते हैं कि स्वयं में तो तरता ही है, जग को पार लगाता है। मतलब इसलिए कहा जाता है कि सत्संग जी एक भले आदमी के साथ कोई दूसरा जाता है तो वो उसको भी सही राह दिखाता है। भले ही कठिनाई होती है तो क्या, पर कहता है, उसे मजबूत करता है कि घबराओ नहीं। देखो मेरे पास इतनी सारी समस्या आई, फिर भी हमने अपना निर्णय नहीं बदला, अपना विचार नहीं बदला। सही राह पे चलना ये मानव का कर्तव्य है। परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। अपने फायदा के लिए किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। किसी को नुकसान पहुंचाना ही अधर्म है। इस तरह से भले आदमी हमेशा से समझाया है कि अपने फायदे के लिए किसी का नुकसान न करो, किसी तरह का गलत कार्य न करो। नहीं तो हम कहीं कहीं ऐसा होता है कि फायदे के लेकर के किया और इसका परिणाम गलत आता है, बहुत और बुरा हालत हो जाता है। तो हम कहते हैं कि देखो फायदे के लिए तो किया लेकिन और गलत हो गया। तो सत्संग जी महापुरुष का कथन हमेशा जो है हमें सही राह दिखाता है और सही राह पर चलने के लिए प्रेरणा देता है कि मानव जीवन मिला है तो कथा प्रथा सुनते रहो, सत्संग करते रहो, क्योंकि ये संत महापुरुष सही राह दिखाते हैं। तो संतों के संग में रहेंगे, संतों के साथ हमारा वार्तालाप होता रहेगा तो हमें जो है जीने की कला मिलेगी और सही राह, सही दिशा मिलेगा। क्या करना है हमें, हमारा मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, इस तरह का हमारा जो है सिखलाई होता है। तो आइए सत्संग जी हम जीवन में जो भी कार्य करते हैं, संसार में हैं, तो सत्संग जी रोटी कपड़ा मकान का तो व्यवस्था करना ही पड़ेगा। अगर रोटी नहीं होगा तो पेट कैसे भरेगा, कपड़ा नहीं होगा तो बदन कैसे ढकेगा, और सत्संग मकान नहीं होगा तो फिर हम ठंडे में, धूप में, बरसात में इस शरीर को आराम कैसे देंगे। तो सत्संग जी इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो संसार में ये सब करते हुए भी हमारा कर्म जो है, मेन कर्म तो हमारा यही होता है, परमात्मा की पहचान करना और परमात्मा का गुणगान करना। कहते हैं कि जब इस घर को छोड़ोगे, एक रात जहाँ पे ठहरे हो इसको छोड़ोगे तो फिर कहाँ जाओगे, अपना घर भी तो होना चाहिए। तो सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं कि जब ये मानव जीवन मिला है, ये मानव जीवन मिला है तो इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। जब इस संसार में जन्म हुआ है तो फिर मृत्यु तो निश्चित है। तो सत्संग जी जब इस घर को छोड़ेंगे तो कहाँ जाएंगे, अपने घर की पहचान कर लो। आइए सत्संग जी आज सतगुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि सब मानव को यही सचेत कर रही हैं कि अपने घर की पहचान कर लो कि इसको छोड़ने के बाद फिर हम किस घर में प्रवेश करेंगे, कहाँ है मेरा घर, और मेरा लक्ष्य भी यही है। तो सत्संग जी क्यों ना हम अपने लक्ष्य की जानकारी करके अपने जीवन को व्यतीत करें और आने वाले समय का सत्संग जी हम कहते हैं कि भूत भविष्य को छोड़कर पहले वर्तमान को संभाल लें। वर्तमान में ही सब कुछ करना है। जैसा कि सत्संग जी अगर आज हम पौधा लगाएंगे तभी जा कर के तो हमें भविष्य में फल उगेगा। तो सत्संग जी हमें भले ही सोच भविष्य का है लेकिन वर्तमान तो अच्छा ही करना पड़ेगा। अब भले ही भविष्य में ये फल निकलेगा तो आज बबूल का तो नहीं लगाएंगे ना, आज तो फल मीठा ही लगाएंगे, चाहे 10 साल बाद निकले या 20 साल बाद फल निकले, बच्चे खाएं या बच्चे के बच्चे खाएं। तो सत्संग जी हम ऐसा तो नहीं सोचेंगे कि चलो हमें तो खाना नहीं है, बबूल का ही वृक्ष लगा देते हैं। तो सत्संग जी हमारे बच्चे अगर कोई भी है उसको कष्ट मिलेगा तो हमको कहाँ से चैन मिलेगा। सत्संग जी इस तरह का सोच करके हम हमेशा भले की ही कामना करते हैं और
संत महापुरुष यही सिखाते भी हैं कि भले की कामना करो, ये अपना वर्तमान संभाल लो। तो आइए सत्संग जी, कहने में जो दुख हुआ होगा उसे क्षमा करना। और सत्संग जी विनती तो यही है कि अपना वर्तमान संभाल लें। सत्संग जी प्यार से कहना जी। धन्य निरंकार जी।